हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके विरुद्ध किस व्यक्ति की बनाई हुई योजनाएं उन्हीं पर भारी पड़ गई। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं किस व्यक्ति की आपके विरुद्ध बनाई हुई योजनाएं उन्हीं पर भारी पड़ गई है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, इस व्यक्ति ने कुछ क्रिएट किया है आपकी लाइफ में। नंबर 3 की एनर्जी है, इसका मतलब डेफिनेटली है कि इस व्यक्ति को लेकर आपको डाउट भी हो चुका और कई बार चीज़ें खुलकर आपके सामने भी आई है। कई बार आपको ऐसा लगा है कि ये व्यक्ति जानकर कुछ ऐसी स्थितियों को क्रिएट करता है कि जिसमें आप गलत साबित हो जाओ। जहाँ पर कई बार होता है ना, आपके अपनों में भी आपको गलत साबित करना, आपको नीचा दिखाने वाली बात या आपको ऐसा झूठा साबित करना कि वहां पर आप अगर चाहो ना तब भी आप अपने को लेकर सफाई ना दे पाओ। स्थितियाँ इस तरीके की, यानी कोई तो इंसान है जो इस तरीके का एक्स्ट्रा में दिमाग चलाना, कहता है ना बुद्धि ज्यादा ही चलाना, बट बहुत नेगेटिव भाव में, है ना। ऐसा हो सकता है जो जिसने आपको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश तो करी है, कुछ चीज जानकर क्रिएट की है। और ये तब क्रिएट की गई जब आपको इल्म ही ना हो, आपको दूर तक में अंदाजा ही नहीं हो कि ये इंसान आपके लिए किसी प्रकार की योजना बना रहा हो। जैसे एक बात कहूँ, सामने ये देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अब समझने की कोशिश करना क्या कार्ड झलक रहा है। द मून की एनर्जी, है ना। देखो मैं इसी तरीके से इसे ओपन करके बता रही हूँ, ये देखो। और यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अब समझ रहे हो, मतलब कार्ड्स की एनर्जी देखो। अगर इस तरीके से कार्ड्स नहीं आए ना तो ये इस तरीके से आते हैं और समझाते हैं कि रीडिंग क्या कहना चाहती है। यानी किसी इंसान ने उस टाइम आप पर वार नहीं किया है या आपके लिए सिचुएशन को क्रिएट नहीं किया जब आपको भनक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी व्यक्ति है ना, उसके बारे में आपको सामने से पता चल गया है। इनका रहस्य आपके सामने खुल चुका है, इनका व्यक्तित्व आपके सामने पूरी तरीके से खुल चुका है। बट ये इंसान पता है, जैसे एक पर्दे के पीछे का खेल खेलते हैं ना, है ना। ये बस इसका खेल खेलने का तरीका कुछ ऐसा ही है। कैसे समझाऊं मैं, ये सामने से आपके सामने हो सकता है कि अच्छा बनने की कोशिश करें, सामने से हंसकर बात करेंगे। इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उस टाइम क्या प्लानिंग चल रही है, आप सोच भी नहीं सकते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप समझ रहे हो ना, ये ऐसी बात है। एक और चीज नोटिस करने की कोशिश करना, हर चीज में एक प्रतिस्पर्धा, एक ईर्ष्या वाला भाव देखने को मिलेगा। और उस चीज में भले आप कितना भी सही हो, आपको सबके सामने कैसे गलत साबित करना है। एक कहते हैं ना कि ऐसे लेवल पर आप जाना पसंद नहीं करते, है ना। आपको ऐसी ऊर्जा पसंद नहीं है ना। तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपका इन चीज़ों पर ध्यान जाता होगा, या गया भी होगा तो बहुत टाइम बाद में गया होगा। जो आपको ये चीज़ें थोड़ी हैरान करने वाली, ये इंसान इस तरीके की क्या योजनाएं बना रहा है, ये इंसान इस तरीके का क्यों कर रहा है ना। अब देखो गाइस, देखो कुछ लोगों को हम समझा सकते हैं, कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस कि आप चाहे कितना भी अच्छा बन लो, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कितना भी कर लो उन लोगों के लिए, पर वो नहीं सुधर सकते तो नहीं सुधर सकते। जैसे एक हो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनकी कितनी भी भलाई करने की कोशिश करो, पर वो उनकी फितरत में होता है कि जिसने भलाई करी है उसी का बुरा करना है, तो बुरा ही करेंगे। आप उम्मीद ही मत करो कि ऐसे लोग कभी सुधर सकते हैं। किन्हीं लोगों को हम कितना भी प्यार कर लें, कितना भी सुधारने की कोशिश कर लें, है ना, आप उस इंसान के सामने झुक भी जाओ, गर्दन झुका लो, लेकिन कुछ लोग नहीं मान सकते, है ना। वो उनको वैल्यू नहीं होती है अच्छाई की, सच्चाई की, ईमानदारी की, प्यार की, है ना, ये चीज़ है। तो अब देखो ये एनर्जी किस तरीके की, इसने कुछ, इस व्यक्ति ने कुछ तो ऐसा किया है गाइस, कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई है जो आपको असहाय करने वाली हो। जैसे एक हो ना, अकेला करने वाली, असहाय करने वाली। 7 की एनर्जी है, यानी
अकेलापन देना किसी इंसान को, जानकर स्थितियों को क्रिएट करके, है ना, अकेलापन देना ताकि वो भुगते, और उसे भुगतते हुए देखकर ये इंसान ऐसा है, मतलब एक कहता ना, ऐसे इंसान को कभी ईश्वर माफ नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। सच में हाई तो लगती है, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है कि किसी इंसान को पीड़ा देखकर कोई इंसान खुशी मनाए, है ना, मतलब हंसना, मुस्कुराना, तमाशा क्रिएट करना। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें शांति पसंद होती है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें दुख करना और दुख देना पसंद होता है दुख देना और दुख क्रिएट करना पसंद होता है। इन्होंने कुछ ऐसी चीज करी है कि जहां आपने हेल्प करने की कोशिश करी है ना, वहीं पर धीरे धीरे बीज का बोना और आपको हेल्पलेस करना, किसी तरीके की प्रतिस्पर्धा है गाइस। क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी प्रतिस्पर्धा के बारे में, किसी इंसान का मन ही मन में आपके लिए बहुत कुंठित होना। आप समझ रहे हो, कुंठित होने का मतलब कुछ तो ऐसा आपके व्यवहार में है जो उन्हें ना पसंद है, जो बीट नहीं कर पा रहे हैं वो, या कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर इतनी इनसिक्योरिटी है कि आप चाहे कितना भी अच्छा व्यवहार करो ना, वो उनको बुरा फील होता है। ऐसा कि अगर आपका अच्छा व्यवहार किया गया तो ये नोटिस में आएगा, और नोटिस में आएगा तो ये फिर आप खुद को आपसे ना कमतर समझने की कोशिश करेंगे। तो चालाकियों का लेवल इस तरीके का है कि जैसे ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, पीठ पीछे किसी तरीके का वार करना, पीठ पीछे झूठ बोलना। झूठ बोलने की बात क्यों आई? क्योंकि द मून की एनर्जी है, खुद को बहुत सच्चा साबित करना। मून की एनर्जी झूठे ड्रामे क्रिएट करना होता है ना, उसके बारे में, है ना। आप कभी भी मतलब जैसे हो ना, आपकी लाइफ में ये स्थिति 100% हुई होगी कि जिस दिन आपने इस इंसान का कुछ अच्छा किया होगा, है ना, कुछ बहुत प्यार से आपने इनके लिए किया होगा ना, उसी दिन इस इंसान ने आपके पीठ पीछे झूठ बोला होगा। और आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये स्थिति बन सकती है। आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये स्थिति बन सकती है, आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। झूठ के पाँव नहीं होते गाइस, एक बात याद रखना। झूठ चाहे आप बोलो या कोई भी बोले, सामने वाला इंसान बोले, है ना, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ के बारे में एक भविष्यवाणी है, झूठ सबके सामने आता ही आता है, इस बात पर बिलीव रखना। अगर कोई अपना कर्मा बना रहा है ना, यही चीज घूमकर प्रसाद रूपी कईयों गुना होकर ब्याज समेत उन लोगों को मिलेगी जो आपके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, है ना। आपको उस स्तर पर नहीं जाना है, आप समझ गए? क्योंकि मून की एनर्जी है ये आपकी इमेज को लेकर बात उठाना, है ना, आपके पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसी बात करना जहाँ पर आपके हेल्प को तोड़ा जाए, आपके सपोर्ट को तोड़ा जाए, इस चीज़ के बारे में बात कही जाती है। कुछ ऐसी बातें फैलाना जहाँ पर आप गलत भी नहीं हो लेकिन लोगों के सामने आप गलत साबित हो, उसके बारे में है ना। इन्होंने इस लेवल पर ये योजनाएं बनाई हैं। मतलब योजनाएं पता है किस तरीके के, जैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके कुछ ऐसी चीज़ें करनी, आपको गुस्सा आएगा, आपका दिल दुखेगा, आप अलोन फील करोगे, है ना, और सबके सामने आप गलत साबित हो जाओगे। हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर चीज़ की एक अति होती है। मून के साथ में मून की एनर्जी आई है, यानी दिमाग जितना हो ना उससे ज़्यादा ही आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक चीज़ 100% है, इनको प्रतिस्पर्धा केवल आपकी सक्सेस से नहीं है, आपके हर लाइफ के हर एक मामले से है। चाहे वो आपकी खुशी हो, है ना, चाहे आपकी कोई प्रशंसा करे तब इनका व्यवहार देखना, है ना, चाहे कोई जीत आपको मिले, कोई अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में हो, इनका व्यवहार देखना आप। इनके व्यवहार में एक चीज़ दिखती होगी कि एक जीतने की ललक जो होती है ना, कोई भी बहसबाजी हो जाए, ये सामने वाला इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपने को सही साबित करना, अपने को जिताना, है ना, उस बहसबाजी में, ये चीज़ देखने को मिलेगी। देखो एक चीज़ है गाइस, एक चीज़ अगर इस इंसान की व्यक्तित्व के बारे में बात करें ना, तो जैसे योजना क्या है, योजना ये वाली है गाइस, योजना ये है
कुछ ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करना जहाँ पर आपके लिए जो झूठ बोला गया है वो सच साबित हो जाए। वहाँ पर आपका गुस्सा जो है इसका इस्तेमाल किया जाना, क्योंकि मून की एनर्जी है आप पर लगाए गए झूठे आरोप को सत्य साबित कैसे किया जाए। तो आपके गुस्से का इस्तेमाल, आपका दिल इस तरीके से दुखाना, और आपने मालिक को कहा भी होगा मालिक मेरे साथ किस तरीके का न्याय किया कि गलत करने वाले लोग मेरे साथ और गलत कर रहे हैं, है ना। ये चीज आपको फील हुई होगी। नंबर 3 की एनर्जी, 3 की एनर्जी है, क्यों परेशान हो रहे हो। 3 की एनर्जी आपके साथ हो रहे अन्याय को रोकती है, आपको उस समय में ये बताती है कि आपके जो भी कुछ भी प्लान बना रहा है ना, आप दिमाग में एक ही बात रखो कि अपनी एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लेना, है ना। अपनी योजनाओं को बनाने के लिए जितनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हो उतनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेना। मेरे मालिक मेरे साथ है। 3 की एनर्जी उस समय में आपको तसल्ली देती है कि बेटा मैं साथ में हूँ, मतलब मालिक साथ में है ना। तो आपको डरना नहीं। जो लोग जिस भी प्रकार की जितना भी स्तर गिराकर आपके विरुद्ध में योजना बनाएंगे ना, उसमें वहीं फंसेंगे। बिलीव रखना। देखो कई बार ऐसा होता है, आपको शिकायत किस बात को लेकर है, ये स्थितियाँ सबके सामने है, लेकिन फिर भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है ना। एक बात को हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी न्याय आने में विलंब लग रहा है, इसका मतलब आपके साथ बड़ा न्याय होगा। इस इंसान ने छोटे स्तर पर आपके साथ गलती नहीं करी है, या छोटे स्तर पर आपका दिल दुखाने की कोशिश नहीं करी। खुद मालिक आपको कह रहे हैं कि तसल्ली रखो, वेट एंड वॉच, है ना। कर्मा बना लिए किसी इंसान ने अच्छे खासे आपको दुखी करके, है ना। अब आप अपना दिल मत दुखाओ, आपका दिल दुखाओ, और यहाँ पर ईश्वर आपको संभाल रहे हैं, है ना, कि एक एक चीज का हिसाब किताब होगा। हाँ, आप अपनी तरफ से अपने कर्मा कोटे मत बनाना, और किसी को भी कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके विरुद्ध जो भी प्लानिंग बन रही है, शायद आज भी आपको पता भी नहीं होगा कि आपके विरुद्ध में क्या प्लानिंग बन रही है। ये रीडिंग देख रहे हो तब भी आपको पता नहीं है, पर बन रही है, 100% बन रही है, 100% बन रही है। आपको दूर दूर तक अंदाजा नहीं है, आपका दिल जानता है, आपकी अंतरात्मा जानती है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो गलत है ना। लेकिन आपको वो चीज़ें सता रही है, और ऐसे ऐसे चीज़ों में ना किसी इंसान को बहुत खुशी फील हो रही है कि उन्होंने अपनी चलों को चल दिया है ना। अभी तक तो एक कहता है ना, देखो यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, एक बहुत अच्छा संवाद शकुनी और भगवान कृष्ण। ये मैंने कई बार समझाया है, मैं फिर से समझाऊं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको नहीं सुनना तो स्किप करना, क्योंकि इस समय में इसकी आवश्यकता है। उदाहरण की, शकुनी और भगवान कृष्ण पासे वाला खेल खेल रहे होते हैं, है ना। शकुनी को बड़ा घमंड होता है, वो खुद भगवान कृष्ण को कहता है कि क्यों ना वो पासे वाला खेल खेला जाए, क्योंकि शकुनी को ऐसा लगता है कि वो जो योजना बनाता है ना पासों को लेकर, वो पासे उनके बड़े आज्ञाकारी है। जो भी नंबर कहेंगे ना वो वही नंबर लेकर आते हैं पासे, है ना। भगवान कृष्ण उनके सामने बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, पहले आपकी क्या कह सकते हैं, आपकी बारी। पहले वो चाले चलता रहता है, एक बार चले, 2 बार चले, वो चाले चल रहा है। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पासों को हाथ में नहीं लिया, एक बार भी अपनी बारी नहीं खेली। लेकिन फिर भी शकुनी डर जाता है। शकुनी कहता है कि आपको याद तो है ना कि आपने क्या शर्त रखी थी कि अगर आप हार जाओगे तो आपने क्या करना पड़ेगा। कान्हा जी तब कहते हैं कि मैंने तो अभी तक एक पासा भी नहीं फेंका और आप अभी से डर गए, आपकी हालत अभी से ऐसी होगी। मैंने तो खेल ही शुरू नहीं किया अभी तक, मैंने तो सिर्फ आपको मौके दिए हैं। ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये किसी इंसान को उनका खुलकर व्यवहार सामने आने के लिए मौके दिए जा रहे हैं, है ना। आने दो गाइस, आने दो। देखो एक चीज़ कहूँ, अगर किसी इंसान को ऐसा ही लगता है ना कि उनको किसी इंसान की अच्छाई पसंद नहीं आ रही है, और किसी का दिल दुखा कर, किसी का खुद का छीन कर, है ना, उन्हें ये फील करवाना कि आपका तो छीन लिया है ना, तब बिल्कुल भी फिक्र मत करो गाइस। एक चीज़ कहूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ, आपकी किस्मत का होगा कहीं नहीं जाएगा, और आपकी किस्मत का नहीं होना तो उसे जाने देना चाहिए। इतना फ्री हो जाओ, बर्डन लेकर मत चलो। दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। इस चीज़ का हवा मत पालो आप, है ना। जो इंसान आपको दुखी कर रहा है, आपका कुछ छीन कर आपको शो करने की कोशिश करे ना,
उससे ईश्वर के चरणों में सौंपो, वो जाने, उसका कर्म जाने, है ना। दो तरीके से बात सोच सकते हो ऐसी परिस्थितियों में। एक तो ये हो सकता है इस जन्म का या 5 जन्म का कोई कर्म आ रहा होगा, इस तरीके से खुद को तसल्ली दे दो। और नहीं तो अपने आप जो न्याय होना है वो तो होकर रहेगा। बस एक चीज को दिमाग में बांध कर रख लो कि जब भी न्याय आने में देरी होती है तो आपके साथ बड़ा ही न्याय होगा, छोटे स्तर पर नहीं होगा। छोटे स्तर पर उन लोगों के साथ न्याय होता है कि जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा, लेकिन समय परिस्थितियों के वजह से कोई इंसान गलती कर जाता है, तो हाथों हाथ में आपको न्याय देखने को मिल जाएगा। ऐसे ऐसी जगह पर आपको न्याय देखने को मिला भी होगा। लेकिन जहाँ पर शकुनी जैसे माइंड चलते हैं, है ना, जहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग चलते हैं ना, जहाँ पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा इस तरीके का बिहेवियर करता है, बस मैं और मेरी लाइफ, उसके अलावा किसी की लाइफ नहीं, वहाँ पर फिर मालिक का हस्तक्षेप बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वहाँ पर ना न्याय आने में थोड़ा विलम्ब लगता है ना, पर अच्छा खासा न्याय होता है, बहुत अच्छा खासा न्याय होता है। 3-3 की एनर्जी यही कह रही है, तसल्ली रखो, वेट एंड वॉच। आपके साथ जो न्याय होगा ना, आपने सपने में भी नहीं सोचा है। ठीक है ना जी। ये चाहे कितना भी झूठ फैलाने की कोशिश करे आपके बारे में, और अगर चाहे एक बार इनकी योजनाओं में इनको ऐसा लगता है योजना सफल हो रही है, आपके विरुद्ध जो झूठ बोला जा रहा है ना, लोग उस बात को मान रहे हैं, मानने दो। आप द मैजिशियन वाली एनर्जी में आओ। देखो है, ये धोखा तो किया है इस इंसान ने, किया है जी, किया है। 100% इस इंसान ने धोखा किया आपके साथ। और आपकी लाइफ में सैडनेस लेकर आने के लिए, जैसे एक हो ना कि बैठे बैठे किसी इंसान को कैसे रुलाना है, वो वाली प्लानिंग इसने की है इस इंसान ने। मतलब एक कह सकते हैं कि डेविल एनर्जी है गाइस, एनिमी है आपका। और ये इंसान कभी भी आपका हित नहीं चाह सकता, और कभी भी ये इंसान आपके लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता। आप कितना भी अच्छा सोच लो, जैसे होता ना कुछ लोग कि मतलब उनको अच्छाई समझ में ही नहीं आती, और यही अगर आप उनके साथ बुरा बिहेवियर करोगे ना, तो उनको उतना बुरा नहीं लगेगा जितना आपकी अच्छाई इनको पचती नहीं है ना। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, पीठ पीछे कुछ तो किया है, क्योंकि मैंने मून की एनर्जी के साथ ही बता दिया था कि मून की एनर्जी जब भी आती है ना, वो इसी बात के बारे में कहती है कि आपके पीठ पीछे किसी तरीके का खेल खेला गया, और ये है आपके पीठ पीछे खेल खेला गया। क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मून के साथ साधारण बात के बारे में नहीं कहती है, कि एक नॉर्मल झूठ के बारे में बात नहीं करती। कुछ ऐसे झूठ अगर आपके सामने आ जाए ना, तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये सारी चीज़ें भी आपके साथ हुई है, या ऐसा भी झूठ आपके लिए बोला गया है। आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें पीठ पीछे हो रही है ना। यही चीज़ है गाइस, एक बात को हमेशा याद रखना, जो इंसान सच्चा होगा ना, वो डंके की चोट पर सबके सामने कहेगा। अगर उनसे गलती होगी तब भी, और गलती नहीं होगी तब भी। और जो झूठा होता है ना, उसे चुपते छुपाते हुए ना अपनी बात को रखना पड़ता है ना। वो फिर खानाफूसी ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा वैल्यू मत दो, है ना। ऐसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो देने की या ऐसे लोगों पर अपनी ऊर्जा को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है ना जी। द मैजिशियन की एनर्जी, कैसा कोई भी इंसान अगर आपके विरुद्ध में खेल खेल रहा है, आपकी ऊर्जा बड़ी पावरफुल है। आप अपने काम पर फोकस करो, और ऐसे लोगों को यूनिवर्स के हवाले छोड़ो, वो आपके साथ बड़ा अच्छा न्याय करेंगे। आप ये देखो, मैजिक इज अलाइव इन योर वे, इन योर लाइफ, है ना। व्हाट यू नीड टू बी अ सक्सेस विल मैनिफेस्ट इफ यू बिलीव इट, यू कैन डू इट। देखो, यहाँ पर 100 बात की एक बात यहाँ पर कहा जा रहा है, कोई किसी भी प्रकार की योजना बनाए। जैसे एक फनी वे में समझाऊँ, आपका मूड अच्छा करती हूँ। जैसे जैसे मान लो कि कोई आप पर कुछ पत्थर फेंकने की, ईंट फेंकने की कोशिश कर रहा है, और वही टकरा कर उन्हीं के सर पर लग जाए। समझ रहे हो ना। ये बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि एक मिरर एनर्जी कहते हैं ना, समझ रहे हो ना। एक ऐसी ढाल, एक ऐसा कुछ आपकी रक्षा के लिए आगे है गाइस, कि जो इंसान आप पर जिस तरीके से, जिस ऊर्जा में वार करेगा, जितनी शीघ्रता से और जितना फास्ट स्पीड में आपके साथ वार करेगा ना, वही चीज़ टकरा कर उनको कईयों गुना होकर लगेगी, है ना।
ये जो अभी एग्जाम्पल देना बहुत बुरा वाला था, मुझे पता है, पर ये बात सत्य है उतनी ही कि जिस भी प्रकार से कोई इंसान, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी का मतलब क्या पता है, एक ऐसी ऑरा का निर्माण करना, आपको तो पता ही नहीं होगा। जैसे ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, ये पीठ पीछे चल रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, लेकिन मालिक का न्याय अपने आप इस इंसान का झूठ सबके सामने आएगा, आपका सत्य सबके सामने आएगा। देखना, नहीं छिपेगा झूठ, बिलीव रखो, बिलीव रखो। मालिक की आपके लिए बहुत अच्छी योजना है। आप ऐसे इंसान की योजनाओं पर डरो मत, परेशान मत हो, आप मालिक की योजनाओं पर बिलीव रखो। देखो, एक चीज को ध्यान में रखना, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वो उत्तम सारथी है, वो आपको लाइफ में कभी भटकने नहीं देंगे। आप कर्मा पर बहुत बिलीव रखने वाले इंसान हो। मैं किसी का गलत नहीं करूँ, कोई मेरे साथ गलत नहीं करे, ये सोच है ना आपकी, है ना मेरे शेर, तब क्यों परेशान हो रहे हो? आपने अभी भी अपने कर्म खोटे नहीं करने, है ना। आप अपने कर्मों की अच्छाई बनाए हुए रखो, ये आज नहीं तो कल अच्छे रूप में आपको लौटेंगे। और ऐसे लोगों की योजनाओं में ये खुद लोग किस तरीके से फंसते हैं और ऐसे दलदल में फंसेंगे, एक बात हमेशा याद रखना, अभी तक में आपके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि एक ये एनर्जी पता है किस तरीके की है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, ये चीज़ है ना। और ऐसे में क्या होता है, इंसान जितना झूठ बोलता है ना उतना दलदल में जाता है। और अगर इतनी देरी न्याय में लगी है तो इसका मतलब है बहुत कुछ। टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि कोई एक धोखा आपके साथ किया है या आपका एक अहित किया है, बहुत सारे अहित, बहुत सारे ऐसे शब्द। स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी का मतलब ही होता है बहुत सारे शब्द, है ना, बहुत सारी कटु बातें आपके लिए ऐसी बोली गई है जिनसे आपका सरोकार ही नहीं है, सरोकार ही नहीं है बिल्कुल। स्वॉर्ड्स की एनर्जी, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपको बोलने लायक तक नहीं छोड़ना। किसी की मानसिकता इस तरीके की है, अब चाहे कितना भी सही हो, है ना, पर आपको बोलने लायक तक नहीं छोड़ना। और इतनी सारी चीज़ें आपके विरुद्ध में करी है, पर ये जो भी है इनकी योजना इन पर बहुत बुरे तरीके से भारी पड़ेगी, बिलीव रखना। आपकी इच्छा होगी या फिर आपने प्रार्थना की होगी कि मालिक इस इंसान का झूठ सबके सामने लेकर आओ। और पता है एक बात और समझ में आ रही है, रीडिंग तो यही कह रही है कि झूठ तो सामने आया हुआ है ना। देखो, एक बात याद रखना, अगर जैसे ये भी एग्जांपल बहुत बुरा है, जैसे स्वेटर की जैसे कुछ चीज़ उधड़नी शुरू हो जाती है ना, वो फिर एक समय के बाद में उधड़ती है। मुखौटा उतरना शुरू हो चुका है, आप बिलीव रखना, आप सही हो, सच्चे हो, है ना, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, वो सारी चीज़ें सामने आएगी, बिलीव रखना। सेवन ऑफ कप्स, ओके। देखिए, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है कि ये इंसान निष्कपट तो है ही नहीं। ये इस इंसान की नज़र जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है आपको, काफ़ी सारे मामलों को लेकर, काफ़ी सारे मतलब हो सकता है आपकी लाइफ के काफ़ी सारे मामले जिन पर आप लापरवाह होकर चल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की नज़र नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं लगभग आपकी लाइफ के हर एक मामले को, चाहे आपका फिनेंशियल मैटर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, कोई भी बात हो, आपकी लाइफ की हर एक बात को लेकर इस इंसान की नज़रें टिकी हुई है। कुछ जानकारी प्राप्त करना, कोई ऐसी कमज़ोर कड़ी को ढूंढना जिसके आधार पर आपको परेशान किया जा सकता है। यानी योजनाएं तो बड़ी तगड़ी है, देखो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश में है। ऐसे इंसान की फितरत हो सकती है कि ये बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या करता है, जो भी है ना। इनकी एनर्जी है गाइस, क्योंकि सेवन की एनर्जी है, सेवन की एनर्जी विद ये बादलों की एनर्जी, ये जो है ना, ये थोड़ी नेगेटिविटी के बारे में, थोड़े भ्रम फैलाने के बारे में, थोड़े इस तरीके के शब्दों के बारे में, क्योंकि केतु की एनर्जी होती है, नंबर सेवन की एनर्जी केतु की होती है। फिर तो बादलों के साथ इस तरीके की एनर्जी मीन्स नकारात्मक वे में बोलना किसी इंसान का, है ना, जैसे पीठ पीछे अब शब्द इस्तेमाल करने,
या फिर एक गलत गंदी भाषा कहते हैं ना, इस इंसान की है। मानकर चलो गाइस, ये इंसान सामने से कितना सभ्य बता रहा हो आपको, लेकिन असभ्यता कूट कूट कर भरी हुई है। सच्ची कह रही हूँ, आपने ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा होगा, पर ऐसा रूप खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर कहाँ जा रहा है, क्योंकि मून की एनर्जी है और बादलों की एनर्जी है, तो बादल हटेंगे और जो चीज़ है वो क्लियर होगी, सामने होगी। मुखौटा इस इंसान का उतरेगा ही, अपनी योजनाओं में पूरी तरीके से फंसेगा। 100% है। इस इंसान को फंसने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर भी है, ये कहता है ना, ज़्यादा चालाकी कभी किसी इंसान के माथे ही पड़ जाती है। तो ये चीज़ इनके साथ होने वाली है। अपनी ही चालाकी में ये बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। इनकी नज़र आपकी किसी खुशी पर है ना। 100% है गाइस, देख लो, आपको पता भी नहीं है, पर आपकी खुशी पर नज़र है इस इंसान की। और ये भी जैसे हो ना कि कोई खुशी आपको मिल रही है तो क्यों मिल रही है, किस लिए मिले, मतलब प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या का भाव कूट कूट कर होना। एक चीज़ कहूँ, देखो, इनके साथ बिल्कुल इनकी योजना उस तरीके से विफल होने वाली है, जैसा बहुत फनी वे में हो ना। जैसे ये धक्का आपको देने जा रहे हैं, लेकिन धक्का इनको खुद को लग जाए, या आपको गिराने जा रहे हैं लेकिन गिर कोई खुद जाए, है ना। यही चीज़ होने वाली है। इन्होंने एक्चुअल में पता है, जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, इंसान सोचता है वो किसी और के लिए गड्ढा खोद रहा है, समझ रहे हो ना। वो खोदता जाता है बड़ी चेष्टा में, बड़ा खुश होकर वो गड्ढा जो है वो खोदता जाता है। एक समय के बाद में उसमें वो खुद ही गिर जाता है, और फिर उन्हें पछतावा होता है, ये गड्ढा क्यों खोदा, नहीं खोदा होता तो वो खुद नहीं फंसते उसमें। और इनकी प्लानिंग जो है इसी तरीके से विफल होकर इन पर हावी होने वाली है, और इस तरीके से ही हावी होगी, जहाँ पर अपने कर्मा पर बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा कि खुद के लिए ही गलत किया है, किसी और के लिए तो किया ही नहीं है। खुद का दुश्मन खुद बन बैठे हैं, ये वाली चीज़। तो ये कहाँ जा रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा है, और आपकी लाइफ में संघर्ष क्रिएट करने की कोशिश में है। आपकी पावर से बड़ा भयभीत है गाइस, आपका ऑरा से बड़ा भयभीत है ये जो भी है ना। फिर से नंबर 7 के अंदर बीज बो रहे हैं गाइस, किसी चीज़ की तैयारी तो कर रहे हैं। ये तो है, ये तो है, आप कह ही नहीं सकते। और इनका मुखौटा बहुत जल्दी उतरने वाला है, बिलीव रखना, बिलीव रखना। जैसे उल्टी गिनती कहते हैं ना, बहुत झूठ बोल दिए, बहुत कुछ बीज भरने की कोशिश कर ली, लेकिन अब कहते हैं ना कि अब आर और पार वाली बात, अब जो है ना सब कुछ सामने आने वाली बात, झूठ सामने आने वाली बात, और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाली बात, ये चीज़ होकर रहेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा गाइस, क्योंकि इस इंसान का झूठ सबके सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। झूठ सबके सामने आएगा, उसके बाद में ही आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और इमोशनली फुलफिलमेंट आपको मिलेगा। आपके समय जो उथल पुथल में चल रहा है ना, उसमें राहत देखने को मिलेगी। आप इतना काम करने के बाद में भी आपकी नज़र में नहीं आना, या उस काम को अप्रिशिएशन नहीं मिलना, है ना। जैसे एक हो ना क्रेडिट खाने वाला इंसान, ये वो भी है, वो भी है। आपकी लाइफ में इस इंसान की वजह से ही बैलेंस नहीं आया, और आपकी इमोशंस भी कभी उथल फुथल में रहते हैं, है ना जी। तो ये आपकी समस्या का समाधान होने जा रहा है गाइस। इस इंसान की प्लानिंग इन पर इतनी भयंकर तरीके से हावी होने वाली है कि अपने आप पर लगे झूठे आरोप भी मिट जाएंगे, और जो भी गलत किया है वो सबके सामने आ भी जाएगा। ओके, टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप गाइस। देखो, अगर आपको पता चल गया है ये इंसान कौन है, अगर आपको ऐसा लगता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी प्रकार का एक्शन लेने की आवश्यकता है, तो आप एक्शन लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कीजिए। कुछ चीज़ें क्या है, पीठ पीछे चल रही है गाइस। अगर सामने से हो ना, तो आपके लिए समस्या का समाधान करना बहुत ईजी रहता है। हालांकि टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि परेशानियाँ क्रिएट गंभीर रूप से की जा रही है, लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है कि मालिक का अन्याय भी बड़ा गंभीर रूप में आएगा। हानि आपको नहीं होगी, बस हाँ ये है कि एक ये फील हो जाता है ना कि कोई इंसान आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, तो एक डर बैठ जाता है
है ना, एक टेंशन हो जाती, एक तनाव वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती, तो वो तनाव वाली स्थिति है, उस स्थिति से निपटने के लिए आपके मन में आपकी तरफ से जो योजनाएं आती है वो कीजिए। बाकी इस न्याय को मालिक को सरेंडर करना ही उत्तम तरीका है, क्योंकि ये वो न्याय का मामला है कि जहाँ पर मालिक का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये न्याय मालिक ही कर सकते हैं, आपके बस की बात नहीं, हमारे बस की बात नहीं है ना जी। क्योंकि कुछ चीज़ें एक लिमिट से क्रॉस में आपके साथ हुई है, और जो सहनीय नहीं है ना आपके लिए ना मालिक के लिए, है ना जी। तो मन में जो भी खुद की सुरक्षा को लेकर, सेफ्टी को लेकर अगर कुछ प्लान आपके मन में आते हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मूव फॉरवर्ड, आपको अपने उस तरीके को अपनाना चाहिए। ठीक है ना जी। कुछ डाइस के आधार पर भी देखो कि ये इंसान कौन है जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, और जिनकी योजनाएं उन्हीं पर हावी हो रही है और विफल हो रही है। ओके, भेदभाव और ऊंच नीच वाला भेदभाव गाइस, लोगों को बहुत नीचे दिखाने वाली बात, या एक जैसे हो ना एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बेमतलब का, हर बहसबाजी में खुद को सही साबित करने वाली बात, जीतने वाली बात ना, जहाँ पर हो ना बहसबाजी की आशंका भी नहीं होनी चाहिए, बहसबाजी वाला मामला भी नहीं होना, वहाँ पर भी मतलब एक गंदा सा हुनर कहते हैं ना कि किसी इंसान में होना, समय को खराब करना, अपना भी और दूसरों का भी, है ना। ये वो वाली चीज़ इनमें, मतलब नेगेटिविटी का की सीमा पार स्थिति, उसके बारे में कहा जाता है। धोखेबाज भी है, इसके ऊपर आया है, डेफिनेटली है। और ये कड़िया जोट है इनका, इस जैसे हो ना कि इनके हाँ में हाँ बढ़ने वाला, आपके विरुद्ध झूठ में इनके हाँ में हाँ बढ़ने वाला इंसान जो है, इनका कोई सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली है। चाहे उनके पास आपको लेकर सबूत है कि आप सही हो, लेकिन फिर भी इनका कोई सपोर्ट कर रहा है, इनके झूठ में कोई सपोर्ट इनका कर रहा है, जिसकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा पक्षपात और लोगों को लेकर बुरे भाव रहते हैं, मन में बहुत बुरे भाव रहते हैं। ये ना तो छोटों की इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, ना बड़ों को रेस्पेक्ट करना, है ना। इस तरीके के इंसान आप खुद देखोगे कि अगर इनके सामने बड़े बुजुर्ग भी हो ना, उनकी इज्जत करना इनको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसे इंसान है मन में खूब तरीके की खिचड़ी पकाएंगे। तो जासूसी करने वाली प्रवृत्ति है, बातें सुनना, किसी पर नज़र रखना, है ना, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में ताका झाकी करना, इंटरफेयर करना, और बहुत सी खिचड़ी पकाना मन में उस बात को लेकर। या एक हो ना कपोल कल्पना में किसी इंसान का जीना, जहाँ किसी बात का सत्यता से कोई लेना देना नहीं हो, उस बात के बारे में कहा जा रहा है। मतलब भ्रम में बहुत ज़्यादा रहता है ये इंसान, गलतफहमी में वो होना, बहुत ज़्यादा गलतफहमी में होना, है ना, वो वाली चीज़ इस इंसान में है। देखो उलझा हुआ इंसान है, पूरी तरीके से उलझा हुआ इंसान है, इंसान में सुलझन ही नहीं है, और सामने से ये दिखाएगा इनके जैसा कोई सुलझा हुआ इंसान ही नहीं है। इनकी पर्सनालिटी जो सामने से दिख रही है वो फेक पर्सनालिटी है ना। अच्छा इंसान नहीं है, बट अच्छे इंसान बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। कोशिश में और वाकई में होने में रात और दिन का फ़र्क पड़ता है ना। ये देखो बल्ब की एनर्जी, ये मतलब अभी इन्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, एक समय के बाद में ज़रूर आएगी, और तब तक चीज़ें काफ़ी हद तक में बदल जाएंगी, क्योंकि समय न्याय करेगा गाइस, और 100% करेगा। ये जैसे दो लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश करें ना, इनके शब्द, इनकी सोच, इनके कर्म तीनों एक जैसे हैं, इनके एक्शन, सब चीज़ें एक जैसी है कि दो लोगों के बीच में दरार कैसे डालते हैं, रिश्तों में दरार कैसे डालते हैं। ये देख लो, इसको समझने की कोशिश करो, है ना। ये इस तरीके के इंसान है, तभी तो ये धोखे वाली एनर्जी का बताया गया है कि एक नहीं कई सारे झूठ बोले हैं आपके विरुद्ध में। बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। आपको देखने का तरीका भी बड़ा नेगेटिव हो सकता है, साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, है ना, या डॉक्टर हो सकता है, ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश बहुत है कि आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक इंसान जो होता है ना, वो कर्मा पर बिलीव रखता है कि वो अपने मन, कर्म और वचन से किसी को दूषित ना करे, या फिर किसी को हानि ना पहुंचाए। पर ये इंसान तो मन, कर्म, वचन क्या आत्मा से भी किसी इंसान को दुखी करके उस पर हंसने में बहुत अपने प्राउड फील करता है कि किसी का
किसी का दिल दुखा दिया, किसी से कुछ छीन लिया, छीन कर उस इंसान को बार 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 अंडरलाइन करके बताना कि आपसे ये छीना है, क्या ही कर लोगे। समय है, करने वाला वो है, इंसान की तो हद ही क्या है। हाथ खुले रखने चाहिएगा, जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला, जो आपका नहीं उसे जाने देना बेहतर रहता है ना। उसमें आपको मानसिक शांति मिलती है और मैच्योरिटी इसी में है। क्यों फालतू का टेंशन करना, है ना जी। ये भी कर्मा नहीं बनाना अपने को, शांत रहना, शांत रहना, है ना। कर्मा पर बिलीव रखो। आज आपका दिल किसी ने दुखाया है तो एक समय के बाद में समय उस इंसान का किस किस तरीके से, किस ब्याज समेत कहता है ना उस इंसान का दिल दुखाना। हम कुछ कहें ना कहें, हमारी अंतर आत्मा की आवाज़ें लगती है, हाई लगती है ना। बस आप बिलीव रखना, अपनी मैजिशियन वाली एनर्जी में रहो, यूनिवर्स पर बिलीव रखो। आपके साथ न्याय लिखा हुआ है। ये इंसान कितनी भी योजनाएं बना ले बुरी से बुरे स्तर पर जाकर, लेकिन फिर भी इस इंसान की योजनाएं विफल होगी और इसी में ये खुद फंस कर रहेगा। सच में ये इंसान खुद फंस कर रहेगा और आप बेगुनाह हो ये सबके सामने आएगा, बिलीव रखना। क्योंकि समय की जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, है ना, गुरु का इतने समय से अतिचारी होना वगैरह, ये सारी जो चीज़ें चली है ना, इसमें यही है कि जिसने जो झूठ और छल कपट किया है उसे सिचुएशन को क्रिएट कर, ये इनको क्या लगता है ये सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं, क्या पता सिचुएशन ये इनके द्वारा सिचुएशन को क्रिएट करवाई जा रही ताकि इनके जाल में ये खुद फंसे। थोड़ा सा बिलीव रखना। जिस तरीके का जजमेंट आता है, जस्टिस आता है, आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा जस्टिस आपके साथ होगा, आपको न्याय मिलेगा मालिक के नेक बच्चे को। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।